बिल्कुल साधारण परिवार से, एक फौजी परिवार से, जो आपका बचपन था मिर्जापुर में अंबाला के पास, उस बचपन के बारे में थोड़ा सा आप हमारे को बताएं। फिर हम पहुंचेंगे आपके आरएसएस के दिनों पर, फिर हम आएंगे जब आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे बीजेपी के साथ, और फिर जो आपकी यात्रा उसके बाद हुई। लेकिन इस वक्त हम समय में बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएंगे, 25 जनवरी 1970 को जब आपका जन्म हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आप हमारे को बताएं कि जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका बचपन कैसे बीता। साहब, बचपन के बारे में तो शायद मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं होगा, किसी का जब बचपन क्या होगा और क्या क्या बातें होती होंगी। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 18 का कि आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ जो आपके सवाल हैं उनका मुझे उत्तर देने का अवसर मिलेगा। देखिए, परिवार एक साधारण परिवार जिसमें कभी भी कोई चुनाव न लड़ाओ, एक संगठन के साथ मिलकर के और संगठन के साथ काम को करते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ही छोटी यात्रा से शुरू करके बड़ी यात्रा की तरफ ही व्यक्ति जा सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव इसी में ही है और किसी दल में मेरे ख्याल से संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक साधारण परिवार का बालक वो ऊंचाइयों पे जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हम देखते हैं कि परिवार के में फंसी पार्टियां परिवार से बाहर सोचते नहीं हैं। आज भी उन पार्टियों की मेंटलिटी यही है कि मेरे के बाद मेरा कौन सा बेटा, ये उसी के ऊपर मंथन होता है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में इसके ऊपर मंथन होता है कि मेरे के बाद कौन सा अच्छा कार्यकर्ता, किस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दें, ये मंथन होता है। और क्योंकि मैं तो गांव में ही रहा और गांव में पार्टी के संगठन के साथ मिलकर के काम करते करते आज इस पोजीशन के ऊपर आया हूं। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि कार्यकर्ता को पहचानना, उसको गढ़ना और उसको आगे बढ़ाना, ये इसी संगठन के अंदर है कि कार्यकर्ता को कैसे आगे बढ़ाना है धीरे धीरे करके। और एक छोटे से पद से एक बूथ का कार्यकर्ता काम को शुरू करता है। बूथ के कार्यकर्ता से आज यहाँ तक का सफर, और पार्टी में अलग अलग स्थानों के ऊपर रह करके जहाँ पर भी मुझे जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी का वही निर्वहन किया है। मैंने कभी कोई ये इच्छा जाहिर नहीं की, नहीं ये नहीं, यहाँ काम नहीं करना, मैंने यहाँ काम करना है, या यहाँ काम नहीं करना, यहाँ काम करना है। जहाँ भी जिम्मेवारी दी गई वहीं पर अपना बेस्ट करके काम किया है कि अपने से अच्छा काम करना है और उसी के अंदर ही हम लगे रहे। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण परिवार का बालक भी वो कहाँ पहुँच सकता है, ये सोच अगर कहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और मैं ये मानता हूँ कि ये सोच, ये विचार, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिन्होंने पार्टी को एक विचार दिया और इस विचार को लेकर के पार्टी काम कर रही है, और उसका परिणाम है, चाहे हमारी केंद्र सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकारें हैं, नॉट आउट आगे बढ़ रही हैं।
आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि कई बार किसी राज्य के अंदर अगर एक टर्म के लिए पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के हित भी वहां पर होते हैं, हावी होते हैं। लेकिन सैनी जी, आपको मैं रोकूंगा कि आपने बीजेपी को बहुत ज्यादा श्रेय दिया। आपने कहा कि बीजेपी ने सब कुछ किया। पार्टी जरूर कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन कार्यकर्ता होंगे तो पार्टी होगी। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने एक बार कहा था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक भाषण देते हुए कि जब आप जिंदगी में पीछे की तरफ देखते हैं तो एक चीज होती है कनेक्टिंग द डॉट्स, कि अगर आप बिंदुओं को जोड़ें तो आपको अपनी यात्रा नजर आती है कि मैं कैसे यहां पहुंचा। जब आप आगे की तरफ देखते हैं, कई दफा नहीं समझ आता कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन जब आप अपने बिंदु जोड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नायब सिंह सैनी ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा देश है, बड़े राज्य हैं, बड़ी बड़ी जनसंख्या है, 2.5-3 करोड़ के हमारे प्रांत हैं। तो जब आप उन बिंदुओं को जोड़ते हैं, हम फिर भी वहां पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब आप अपना बचपन देखते हैं, कौन सी चीजें आप उसमें देखते हैं जो अब आप जोड़ सकते हो कि हाँ वो सब कुछ हुआ तो आज ये है। तो कुछ एक दो चीजें आपने वो हमें बतानी है आज, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कैसे बने। और इतनी जल्दी नहीं बनते कि सिर्फ पिछला इलेक्शन, उससे बहुत पहले से शुरुआत हुई थी आपकी। नहीं, मैंने आपको बताया है कि पार्टी के अंदर जब से मैं काम करने लगा हूं, उससे पहले की है, संगठन में जुड़ा हूं। उससे पहले आप बचपन में नहीं आ रहे। मैं तो हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि कहां पर खेले, कहां पर क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कौन सी एक चीज आपको कहीं पर पता लगी जिससे आपको लगा नहीं मैंने इस कदम को लेके इस तरफ को बढ़ना है। अलग स्थानों पे मैं रहा हूँ जी। गांव में भी रहा हूँ, क्योंकि पिताजी आप अपने पिताजी के साथ आर्मी में जब वो थे, आप अलग अलग जगहों पे रहे। अलग अलग जगहों पे भी जाने का मौका मिला है मुझे जी। और जब मैं यहाँ पर पढ़ाई में आप कैसे थे? बहुत तेज थे? नहीं, पढ़ाई के अंदर हम ठीक थे, बस जितना था, जैसे आम होता हम ठीक थे, अपने जो के ठीक थे। परंतु हमने कभी भी, हाँ मुझे एक याद आता है, क्योंकि जब लिखते थे मेरे को एक जगह सेलेक्ट किया गया था कि कंपटीशन होते थे, कंपटीशन के अंदर मैं गया था और कंपटीशन के अंदर जब मेरे को सिलेक्ट किया गया कि आपने जाना है, तो उस कंपटीशन के अंदर मैं वहाँ पर नंबर 1 पे उसमें रहा था। कंपटीशन स्कूल की तरफ से भेजा था मेरे को जी उसमें। परंतु हम जहाँ भी काम किया है वो काम करते रहते हैं और उसके अंदर हमारी ये इच्छा रहती है कि जो भी काम हाथ में आया है उसको पूर्ण करना है जी। उसमें किंतु परंतु नहीं है। उसमें ये भी नहीं है कि हम इधर देखें या उधर देखें, एक स्ट्रेस से हम काम करते हैं और कहीं अगर हमें ये लगता है कि यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है तो हम पूछते भी हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ दिक्कत आ रही है, इसको कैसे आगे बढ़ना है, तो सलाह लेकर के उसको फिर आगे भी हम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं आया कि हमने कहीं जिस लाइन के ऊपर चल रहे हैं कि उस लाइन को हमने पीछे छोड़ा है जी। हमने उसके ऊपर आगे बढ़े हैं जी। आरएसएस के साथ आप जुड़े रहे, उसके बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी थे बीजेपी के साथ। काफी बार ये बात कही जाती है कि जो आपसे पहले मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, जब आप मुख्यमंत्री बने तो क्या रहा होगा, क्या कोई अनबन रही होगी, क्या कोई तनाव रहा होगा, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ही वो थे जिन्होंने आपको पहचाना था कि इनमें पोटेंशियल नजर आता है और उनकी वो परख थी जिसके चलते आपकी भी यात्रा आगे आगे बढ़ी। तो जाहिर तौर पे जब उन्होंने देखा होगा कि जो मैंने परख दिखाई वो आज मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो वो खुशी हुए होंगे। लेकिन जब आप इस चीज को देखते हैं आज से 4-5 महीने पहले, लगभग ऐसा था कि जैसे कोई नाइट वॉचमैन को लेकर आए होते हैं, लेकिन आप मैन ऑफ द मैच बनकर निकले, तो वो कैसे हुआ? नहीं देखिए